अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होने के साथ साथ ठाक भी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। इट्स ऑल अबाउट लास्ट फ्राइडे, जब मैं अम्मी के घर एक वीक रहने के बाद वापस आई और ये सारा बखेड़ा तब सारा सामान जो है वो इस बेड पे पड़ा हुआ था। अब आते आते मुझे 4:30 बजे मैं घर आई थी। तो मुझे अब हंडिया भी बनानी थी और घर साफ़ होने के बावजूद भी साफ़ नहीं नज़र आ रहा होता जब आप इतने दिन कहीं और रह के आते हैं। डेफ़िनेटली आपकी सुपरविजन में काम नहीं कर रही होती हैं आपकी हेल्पर्स जो हैं, तो मुझे तो आके ऐसे ही लग रहा होता है कि पूरा घर ना कुछ अजीब सा हुआ है। सो मैं टाइम शॉर्ट था तो मैंने सोचा कि फ़टाफ़ट आलू अंडे बना लिए जाएँ। और ये जनाब मैंने फिर आलू अंडे बनाए सबसे पहले तो। अब किचन में बर्तन जो हैं वो धुले हुए तो थे, लेकिन उनकी अजीब सूरत हाल हुई पड़ी हुई थी। बहुत डिसऑर्गेनाइज हुए थे। साथ साथ मैं ये काम कर रही थी कि उनको अपनी अपनी जगह पे करने की कोशिश कर रही थी। सूरत हाल ये थी कि आधे बर्तन टोकरी से बाहर ही गिरे हुए थे और उनको मैंने साथ ही साथ उनकी जगहों पे अरेंज किया और साथ ही साथ मैंने हंडिया बनाई। अब इस दौरान हाशिर अपने चाचू से मिलने गया हुआ था अपने बाबा के साथ। मतलब वो उनके साथ ऊपर वाले पोर्शन में गया हुआ था। सो थोड़ी मैं रिलैक्स थी और मैं कोशिश कर रही थी मैक्सिमम काम ख़त्म कर लूँ। अब जो हेल्पर वो मेरी गैर मौजूदगी में होकर जा चुकी हुई थी, इसलिए आटा ख़त्म था। आटा मुझे खुद गूंदना पड़ा, यानी गूंदा हुआ आटा जो है वो ख़त्म था और मुझे याद ही नहीं रहा इन तेज़ियों में कि मैंने अपनी रिंग्स को भी उतारना है। फाइनली आटा गूंदा गया, बर्तन अरेंज हो गए और हंडिया भी बन गई। किचन का काम तो ओके हो गया। अब उसके बाद मुझे पता था कि मोहम्मद हाशिर ने क्रॉलिंग करनी ही करनी है, नीचे उतरने की ज़िद करनी ही करनी है। अपेरेंटली लग रहा था कि नीचे सफाई हुई हुई है, बट फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैंने जो है उसको दोबारा से साफ़ करने की रूम को कोशिश की कि एटलीस्ट रूम में उसको क्रॉलिंग के लिए उतारा जा सके। तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही गंद नहीं निकला, कुछ ना कुछ असरात हमें मिले। हाँ, लेकिन ये भी पता चल रहा था कि सफाई जो है ना वो पीछे से होती रही है। ये ब्रश जो है मैंने इसीलिए रखा हुआ है कि जब कभी मुझे कोई क्ले सफाई करनी पड़े तो आसानी से मैं उसको कर लूँ। अभी सबसे फ़ारिग होने के बाद ये चीज़ें नज़र आ रही थी बैग में, जिन्हें निकाल के अपनी अपनी जगह पे रखना था। कहीं जाना हो तो पैकिंग करना भी बहुत मुश्किल काम है और वापस आके जनाब उन चीज़ों को वापस अपनी जगह पे रखना भी बहुत मुश्किल काम है। और ये रात की बात है, डिनर के बाद भी हमें थोड़ी थोड़ी भूख महसूस हो रही थी, तो सोचा मैंने चाय के साथ फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ। वैसे भी हाशिर के लिए कुछ नहीं बनाया था, तो ये वो भी खुश होकर खा लेते हैं। सो हमने बनाए और फिर इसको जनाब हमने चाय के साथ खाया। मुझे बहुत पसंद है। आपको कैसे लगते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये जनाब सैटरडे की बात है। सैटरडे का नाश्ता और इसमें वही आलू अंडे का सालन पराठों के साथ खाया हमने और साथ में चाय पी। इसके बाद हाशिर के ड्रेसेस जो हैं वो बिखरे हुए थे, तो मैंने कहा फटाफट उन्हें समेट लूँ। बट मैंने क्विकली बस उनको रखने की क्योंकि मुझे पता था हाशिर की कबर्ड 1-2 दिन में आने वाली है और फिर मैंने सोचा मैं आराम प्यार मोहब्बत से उसी को अरेंज करूँगी। तो इनको मैंने बस जल्दी में जो है ना रख दिया।
अब नेक्स्ट डे जो हेल्पर हैं वो आ चुकी थी और मेरा गोल ये था कि मैंने एक दफ़ा अच्छे से डस्टिंग और सारी घर की सफाई वगैरह अपनी सुपरविजन में करवानी है। और जितना करना मुश्किल होता है ना उतना करवाना भी मुश्किल होता है, या सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है। और फिर इस गर्मी में ज़ाहिर है कोई हाल नहीं रह जाता, आप भी उतना ही पसीने में शराबूर हो चुके हुए होते हैं। इस दौरान इस टेबल के ग्लास को मैंने खुद साफ़ किया और साथ ही साथ हमारे लाउंज में जो मिरर लगा हुआ है उसको भी मैंने खुद ही साफ़ किया। अब बस बाकी घर तो ओके था, बस बाहर से जो गैराज है वो वॉश हो रहा था, उसके बाद काम जो है वो ख़त्म हो जाना था। और मेरे दिल को अंदर तक एक सुकून जो है ना वो मिल रहा था कि फ़ाइनली घर जो है नीट एंड क्लीन हो गया। साथ ही साथ हाशिर को सोने की जल्दी थी, उसे भूख लग रही थी, सो मैं भी चाह रही थी कि अब जो है ना फटाफट काम ख़त्म हो जाए और मैं उसको सुला सकूँ, उसको लंच करवा सकूँ। अब ये सारे करवाने में ऑलमोस्ट 1:15 हो चुका था। उसके बाद जनाब मैंने हाशिर को लंच कराया और ये वीडियो बनाने के चक्कर में एक दफ़ा हमने पानी गिराया। खैर उसको बनाना खिलाने के बाद पानी पिलाने के बाद और वो जो पानी उसने गिराया था उसको साफ़ मैंने लंच में दही भल्ले खाए और बाद में चाय पी। उसके बाद हंडिया की तैयारी की बात आ जाती है। हाशिर जितनी देर सोता है उतनी देर तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पा रही होती, उसको रूम में अकेले भी नहीं छोड़ के जाना होता। और अगर छोड़ के जाना पड़े तो मैं कौन सा जुगाड़ लगाती हूँ वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। खैर टिंडे जो हैं वो आधे तो पक्के निकले हुए थे, वो बीज वाले, तो इतनी मज़े की हंडिया नहीं बनी बट बनी गई। उसके बाद खाना शाना खाने के बाद चाय पी, ये रात की चाय। और साथ में बड़ी गंदी आदत है मुझे कुछ ना कुछ मीठा खाने की, जो कि हॉस्टल में पड़ गई थी और उसके बाद से ये कंटिन्यू हुई है। दरम्यान में जब कभी मैं वेट लूज़ करने की कोशिश करती हूँ तो तब मैं इस आदत को छोड़ती तो नहीं हूँ लेकिन कम करने की कोशिश कर रही होती हूँ। और ये हाशिर की शरारतें जो हैं वो जारी हैं। रात को जब मैं फाइनली किचन में आई तो इन 2 रैक्स की मैंने क्लीनिंग की, गंदे हुए थे। और उसके बाद मैंने इसमें चीज़ों को रीअरेंज किया। नीचे वाली शेल्फ में मैं हाशिर की फीडर्स जो हैं ड्राई होने के बाद वो रखती हूँ, और ये उसकी फीडर वॉश करने के लिए जो लिक्विड यूज़ करती हूँ ये वो है। बट सहूलत के लिए लेमन मैक्स की वो एम्प्टी बॉटल है उसमें मैंने डाला हुआ है, और पीछे जो मग पड़ा हुआ है उसमें छोटे वाला ब्रश रखती हूँ मैं, जिससे निपल्स वगैरह को वॉश करना होता है। और बड़े ब्रश को तो मैं हैंग कर देती हूँ ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए, उसमें कोई स्मेल ना आए। हाशिर के फीडर वगैरह वॉश करने के बाद वही रूटीन वाइज शेक बनाया और पानी वाली बॉटल ली, क्योंकि रात को सोने से पहले पानी वाली बॉटल जो है वो पास रखती हूँ मैं, और मेरे हस्बैंड भी रखते हैं। और फिर हाशिर थोड़ी देर खेलता रहा फीडर पीने के बाद, और उसके बाद हम सो गए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दें, वरना कमेंट्स में अपनी सजेशन ज़रूर बताएं।